Good morning everyone and welcome in our next session of class 12 biology. In this lecture we are going to talk about female reproductive organ, especially ovary in detail. In previous lecture we had completed about male and female reproductive system. In short कुछ उनके पार्ट्स देखे थे. मैंने आपको टेस्टिस के बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल बता दिया है, बिकॉज टेस्टिस एंड ओवरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा डिटेल बता दिया था. आज हम देखने वाले हैं ओवरी को डिटेल में. ठीक है, तो ओवरी के बारे में देखते हैं. ओवरी इज व्हाट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी. ठीक है, एंड आल्सो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. ठीक है, तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. ओवरी, व्हाट इज ओवरी? इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. व्हाट इज ओवरी? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ चार्ट भी भेजे थे, कुछ नोट्स टाइप के पीडीएफ भी भेजा था. उसमें आपने देखा होगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मैंने क्लासिफाइड किया था, डिवाइड किया था. उसमें एक मेन ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है और कुछ एसेसरी ऑर्गन के बारे में बताया है. तो हम मेन ऑर्गन को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं. ठीक है, तो ओवरी जो है, ओवरी इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. What is ovary? Ovary is the primary sex organ of female. It is located in the upper lateral part. It is located in the upper lateral part of the pelvis near the kidney on either side of vertebral column. जैसे वर्टिबल कॉलम में ये एब्डोमिनल वाला जो पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी में ये जो वर्टिबल कॉलम जो रीजन जाता है हमारा वर्टिबल कॉलम, उसके दोनों साइड में किडनी होती है. ठीक है, और किडनी के साथ में पास में नियर, उसके नियर है ना, क्या होती है कि ओवरी कितनी होती है? वन पेयर, मतलब दो ओवरी होती है. आपने डायग्राम में देखा हुआ है, मैंने डायग्राम भेज दिया था, है ना, दूसरा आपने देखा होगा. इट इज लोकेटेड इन द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द pelvis near the kidney on either side of vertebral column. याद हो गया क्लियर आपको कहां पे इसकी लोकेशन है? इट इज सॉलिड. कैसा स्ट्रक्चर होता है? इट इज सॉलिड, ओवल और आलमंड शेप स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज सॉलिड, ओवल और आलमंड शेप स्ट्रक्चर, है ना. ओवल होता है, आलमंड शेप हो सकता है. ठीक है, तो ओवल या आलमंड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है. इट इज 3.0 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ कितनी होती है इसकी? 3.0 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. 1.5 सेंटीमीटर ब्रीथ होती है एंड 1.0 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस. ठीक है, तो 3.0, 1.5 और 1.0. 3.0 क्या है? इसकी लेंथ है. और 1.5 सेंटीमीटर क्या है? इसकी ब्रीथ है. और 1.0 सेंटीमीटर क्या है? इसकी थिकनेस है. ये तो हो गया इसका मेजरमेंट. इसका शेप और साइज हो गया. शेप एलमंड या ओवल शेप है. और 3.0 इसकी लेंथ, 1.5 इसकी क्या है? ब्रेड्थ है. और 1.0 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है. इसके बाद इट्स मेन फंक्शन. इसका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोडक्शन ऑफ एग. इट्स मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एग एंड फीमेल हार्मोन. ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन जो रहते हैं ये गोनेड्स में, मतलब ओवरी से ही सीक्रेट होते हैं. हिस्टोलॉजी हम इसकी देखेंगे अभी थोड़ी देर से. तो उसमें आप देखेंगे तो जो कार्पस ल्यूटियम है, फिर ट्यूनिका एक्सटर्नल एक पार्ट होता है, वहां से ये हार्मोन्स निकलते हैं. कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलते हैं. ये सब ओवरी में होते हैं. इस तरह से हार्मोन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ एग, फीमेल गैमेट, एग जो फॉर्म होता है, एग या ओवा या ओवम बोल सकते हैं. ये कहां से सीक्रेट होता है? इसी ओवरी पार्ट से होता है. तो यहां तक आपको क्लियर होगा. ओवरी इज द मेन या इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, या इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. इट इज आलमंड और ओवल शेप स्ट्रक्चर. इसकी आपको शेप बताया ये, है ना, आलमंड शेप या ओवल शेप. साइज मैंने बताया आपको 3.0 लेंथ, 1.5 ब्रीथ एंड 1.0 इसकी क्या होती है? थिकनेस. फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ एग एंड फीमेल हार्मोन. इज दैट क्लियर? अब इसकी हम देखते हैं हिस्टोरी. ठीक है,
So dear students, next we are going to talk about histology of ovary. ओवरी का हम लोग क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे. तो हिस्टोलॉजिकली ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा of fibrous connective tissue. ठीक है. Histologically, ovary is composed of stroma of fibrous connective tissue which is lined externally by germinal epithelium. ठीक है. ये पूरा देखने के लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा. इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले, ओवरी का हिस्टोलॉजिकली डायग्राम. चलिए देखते हैं. ठीक है. ये एक सिंगल ओवरी का डायग्राम बनाया मैंने. अभी जो पूरी जो ओवरी है, ओवरी मैंने बताया कि ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये इसका क्या कहलाता है, ये स्ट्रोमा कहलाता है. ये क्या कहलाएगा, इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा कहेंगे. इसे हम कहेंगे स्ट्रोमा. ठीक है. It is lined externally by germinal epithelium. ये किससे लाइन रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम से क्या रहता है, लाइन रहता है. ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर बना रहा हूं मैं. किसकी लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम. इट इज लाइंड एक्सटर्नली बाय जर्मिनल एपिथेलियम से. ये जर्मिनल एपिथेलियम से inside the germinal epithelium there is tunica albuginea layer. इसके नीचे क्या रहती है, tunica albuginea layer होती है. ठीक है. ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये क्या है, tunica. ये क्या बनाई मैंने, tunica. तो ये तो हो गई क्या, germinal epithelium. ठीक है. और इसके नीचे क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. और अंदर क्या है, ये स्टोमा. ठीक है. अंदर क्या है भाई, स्टोमा है. अब पूरा स्टोमा जो रहता है, स्टोमा इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. स्टोमा जो बनता है किससे फॉर्म होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है. एक होता है आउटर कॉर्टेक्स. आउटर क्या होता है इसमें, आउटर कॉर्टेक्स होता है, एंड इनर मेडुला. ठीक है. स्टोमा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. मतलब इसका जो आउटर पार्ट जो रहेगा, ठीक है, आउटर पार्ट ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा. और इनर पार्ट जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, मेडुला. ठीक है. ये कॉर्टेक्स पार्ट हो जाएगा. ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स रीजन है. और इनर पार्ट क्या कहलाएगा, ये अंदर वाला पार्ट ये मेडुला कहलाएगा. और ये दोनों पार्ट किसके पार्ट है, ये स्ट्रोमा के पार्ट. यहां तक आपको समझ आ गया. ठीक है. हिस्टोलॉजिकली ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये पूरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहता है. यहाँ पे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी कनेक्टिव टिश्यू है, और इनर पार्ट मेडुला जो है वहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं. कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट में यहाँ पर आर्टरी, ठीक है, और
वेंस, ठीक है। इस तरह से आर्टरी और वेन भी यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी रहती है, आर्टरी लिम्फ वेसल, ठीक है, नर्व फाइबर, ये सब ये पूरा कनेक्टेड टिश्यू पार्ट रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और कार्टेक्स पार्ट इज मेड अप बाय फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल सेल। यहाँ पे कार्टेक्स वाले पार्ट में क्या रहती है, यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स रहती है। देखिए किस तरह की फॉलिकुलर सेल्स रहती है, ठीक है। ये प्राइमरी साइट रहता है, तो प्राइमरी साइट को सराउंड किए हुए ये होती है क्या, ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये प्राइमरी साइट इसको सराउंड की हुई फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये रप्चर सेल है, रप्चर फॉलिकुलर सेल है। और फिर यहां पर इसके आगे कार्पस ल्यूटियम, यहाँ पे आता है कार्पस ल्यूटियम, और ये कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हिस्टोलॉजिया ओवेरी का है, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स पार्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, यहाँ आप देख रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। प्राइमरी साइट रहती है, इसको सराउंड किए हुए ये फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, आप देख रहे हैं। पहले सिंगल लेयर की है, फिर मल्टीपल लेयर की है, और बाद में ये यहाँ पे रप्चर ये फॉलिकल सेल, और ये साइड में ये यहाँ पे फ्री हो जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के समय आफ्टर 14 डेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। और ये कार्पस ल्यूटियम और ये कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे रहती हैं। अभी पूरा इसका डेवलपमेंट अपन देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये तो था कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या है कार्पस ल्यूटियम, इसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। इसी कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फॉलिकुलर सेल जो रहते हैं, इनकी जो थीका इंटरनल जो लेयर होती है, उस थीका इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल को रेगुलेट करते हैं, ठीक। अब इनका पूरा डेवलपमेंट कैसे होता है पूरी सेल्स का, वो देखते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, आपने समझ लिया क्या क्या है। जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बिजिनिया, फिर ये स्टोमा वाला पार्ट, यहाँ पे कॉर्टेक्स, इधर मेडुला, मेडुला वाले पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आर्टरी और वेन्स, ठीक है, ब्लू और रेड कलर की। ये कार्पस ल्यूटियम, ये रप्चर्ड फॉलिकल्स, और ये कार्पस एल्बिकेंस, ये बाद में डीजनरेट हो जाता है और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये फिर क्या करता है, इससे अपना फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम देखते हैं फॉलिकल्स का डेवलपमेंट
इस तरह से ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और ये कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस ल्यूटियम, ये सब फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइमरी ओसाइट। ये प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, इस तरह का प्राइमरी ओसाइट रहता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। इसको सराउंड किए हुए फॉलिकल्स रहेंगे, फॉलिकुलर सेल्स। ये हो गया प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि ये जो फ्लैटेड सेल्स रहती हैं फॉलिकल की, ये लॉन्ग और कॉलम के फॉर्म में जाती है। कैसे जाती है? लॉन्ग और कॉलम की फॉर्म में जाती है। तो ये प्राइमरी ओसाइट रहेगा ही रहेगा, ये प्राइमरी ओसाइट, इसके चारों तरफ फॉलिकल्स, ठीक है। ये अब जो फॉलिकल सेल्स है ये कैसे हो जाएंगे? ये लॉन्ग और कॉलमनर हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? लॉन्ग और कॉलमनर हो जाएंगे। ये हो गई प्राइमरी ओसाइट। इसको सराउंड किए हुए फॉलिकुलर सेल थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी और कॉलम टाइप की शेप में आ जाएंगे, इस टाइप की, ठीक है। इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये अभी सिंगल लेयर होती है। कैसे होती है? सिंगल लेयर। आगे देखिए फिर क्या होता है, आगे ये मल्टीपल लेयर में हो जाती है। आगे कैसे हो जाती है? मल्टीपल लेयर में। ये प्राइमरी साइड, इसको सराउंड किए हुए, ठीक है। ये मल्टीपल लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। इस पूरी सेल को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। और इसे कहेंगे ग्रैन्युलोसा सेल। इसे क्या कहेंगे? ग्रैन्युलोसा सेल। इसके बाद ये क्या होता है? ग्रैन्युलोसा सेल सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है। ये जो फॉलिकल्स है ये कुछ स्पेस बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से स्पेस फॉर्म कर लेती है। स्पेस फॉर्म कर लेती है, ठीक है। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल। आगे फिर देखिए, फिर ये जो स्पेस है ये सब ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होकर एक लार्ज एक फॉलिकुलर सेल तैयार हो जाती है इस तरह की। इस तरह का एक लार्ज एक सेल तैयार हो जाती है, स्पेसियस, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी हो गई। ये टर्शरी फॉलिकल। और फिर ये और डेवलप होती है आगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये इस तरह का एक लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी साइड है इसकी चारों तरफ भी कुछ लेयर तैयार हो जाती है यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। एक लेयर और तैयार हो जाती है। अब ये प्राइमरी साइड जो रहता है ये यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है और ये सेकेंडरी साइड में
कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी साइड में। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये मल्टीपल लेयर इस तरह की तैयार हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और इससे प्राइमरी साइड पे रहकर सेकेंडरी साइड पे कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसकी चारों तरफ एक लेयर यहाँ पे तैयार होती है सेकेंडरी साइड में, जिसे कहते हैं जोना पेल्विसिडा। इसे क्या कहते हैं? जोना पेल्विसिडा। ये जो लेयर तैयार हुई है ये लाइपोप्रोटीन की होती है, जिसे जोना पेल्विसिडा कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में देखते होंगे आप, है ना। इसके बाद आगे डेवलप होके इसकी चारों तरफ एक और लेयर तैयार हो जाती है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है। ये जो लेयर दिख रही है इसकी चारों तरफ एक लेयर तैयार होती है, जिसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। इस लेयर को क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना कहते हैं। और एक लेयर अंदर की तरफ होती है, जिसको थीका इंटरना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थीका इंटरना कहते हैं। इसी थीका एक्सटर्ना से एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। इससे क्या सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं। अब इस तरह के डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल का हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है? 14 डेज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ओवम, 14 डेज बाद जब यदि ओवम का जो एग से रिलीज हो रहे हैं, वो एक सेल का यदि फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हो जाता है, मेल गैमेट से, ठीक है, तो आगे डेवलपमेंट होता है। और नहीं होता है ये कार्पस ल्यूटियम जो रहता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में। ठीक है। और फिर आगे आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें आप देखेंगे यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवम का स्पर्म से, तो ओवेरी की यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम सेल रहती है वो डैमेज होके ब्लड के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ओवरी का आपने समझा, फॉलिकल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा डेवलपमेंट चलता है। और कैसे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो मैंने आपको बताया। थीका एक्सटर्ना से एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इस तरह से सिक्रेशन होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। बाकी आपको सब पढ़ना है और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर।